अभी भी हमारे लोगों में कहीं ना कहीं बंटवारा है, जो उसको जैसे टाइम आता है उसको कवर करने का, वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। आप हैं, हम ग्राउंड पर देखते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कितना काम किया, लेकिन आज भी हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज से आती महिलाएं, वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में अटकी हुई है। वहाँ से निकालने के लिए हम ना जाने कितनी ही चीज़ें कर रहे हैं और लगातार हम उसको कर रहे हैं। बाबा साहेब ने महिलाओं को लेकर देखो हिंदू कोड बिल बनाया, उन्होंने आरबीआई की स्थापना की, और आज जिस तरह से जयंती आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, क्या माहौल है, नीला है हर जगह। बहुजन समाज के लोग नहीं, यहाँ पे सब समाज के लोग हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, जब संगठित होने की बात आती है तो सिर्फ 14 अप्रैल का दिन होता है जब बहुजन समाज का संगठन संगठित होना दिखता है। बाकी दिन वो चीज़ कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो क्या वजह है, संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? बाबा साहब ने भी कहा संगठित रहो, शिक्षित बनो, तो वो नारा क्या कारगर साबित नहीं हो पा रहा? देखिए, बाबा साहेब ने जब कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो वो दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, अभी हमारे समाज को बहुत चीज़ें करनी है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको कर रहे हैं। हमसे पहले जो पीढ़ी थी वो अपने समय पे कर चुकी है और कर रही है। हमें बदलाव लाना है क्योंकि हम युवा पीढ़ी है। दूसरा क्या कहते हैं, जब समाज को जोड़ने की बात आती है तो एक अक्सर मैंने ये अपनी रिपोर्ट में लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारा समाज ना बहुत भोला है, और उसके कंधे पे अगर कोई हल्का सा हाथ रख दे तो वो समाज उसकी तरफ हो लेता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए हमें अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। जब समाज शिक्षित होगा तो वो उस दायरे से ऊपर उठेगा। आज बाबा साहब को हर कोई याद कर रहा है, क्या याद ही कर रहा है, उनके विचारों पे भी चल रहा है? देखिए, बाबा साहेब को ना अभी कुछ समय से राजनीतिक एक एजेंडा बना दिया गया। आज हर राजनीतिक पार्टी उनके पोस्टरों को लेकर खड़ी हो जाती है कि हम बाबा साहेब संविधान निर्माता की बात करें। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि बाबा साहेब से संविधान निर्माता नहीं है। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने हमारे जो महापुरुष हैं उनको लेकर चले हैं। लेकिन हमारा समाज वही है कि जिस दिन 14 अप्रैल होगा उस दिन हम संगठित होंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। ये 131 जो जयंती आज मनाई जा रही है, क्या इसमें कुछ खास अलग नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, ये 2 साल के बाद बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कोविड काल था, 2 साल से कुछ चीज़ें नहीं बन पाई, और आज देखिए, आज जैसे ही पब्लिक को मौका मिला वो आपके सामने, आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं भीड़। और ये भीड़ अभी नहीं है, ये लगातार बढ़ेगी, क्योंकि बाबा साहब को श्रद्धांजलि, बाबा साहब को हर कोई अपने तरीके से याद करने आया। आंटी जाइए, कहाँ से आई आंटी जी आप? मैं मंगोलपुरी से। देखिए, मंगोलपुरी से। दिल्ली के हर कोने से लोग आज बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, और दिल्ली क्या, उत्तर प्रदेश, विदेशों तक बाबा साहेब की जयंती को अच्छे, बहुत धूमधाम से, जिसकी जैसी इच्छा बन रही है वो उस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी कहा कि बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। देखिए, बीजेपी का एजेंडा है, उन्होंने सेट कर लिया, अब सेट करके वो चल रहे हैं। मैंने कहा ना कि आज हर राजनीतिक पार्टी के पास बाबा साहेब की एक तस्वीर है, संविधान किताब है, वो लेकर चल रहे हैं। आज हर राजनीतिक पार्टी बस बाबा साहेब को एक एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं कि हम सेट कर लेते हैं, हमारे पीछे बहुजन वोट बैंक आ जाएगा, और वही वोट बैंक आज बीजेपी ले गई है। उनके विचार नहीं मानते? क्यों मानेंगे? विचार क्यों मानेंगे? अगर विचार मानते तो उनकी तस्वीरों, उनकी जो मूर्ति है उसको भगवा रंग में नहीं रंगते। आज अगर उनके विचारों को मानते, और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का भगवा रंग नहीं है, भगवा रंग जो दिया था वो गौतम बुद्ध ने दिया था। लेकिन आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज भी कई जगह से ऐसी खबरें आएंगी कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, कहीं हाथ तोड़ दिया गया। देखिए, ये आज की खबरें नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, और आज भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, आज भी आएंगी, कल भी आएंगी, और अभी हाल में भी आई थी कि बाबा साहब की तस्वीरें, मूर्ति जो है वो तोड़ दी गई है। सीधा सा सवाल है, आप उनकी तस्वीर तोड़ सकते हैं, आप उनकी मूर्ति तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को तोड़ नहीं सकते। सीधा सा जवाब ये है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिए, लेकिन आज भी मूंछ रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उस सो कॉल्ड समाज की सोच है जो अपने आप को बहुत कथित ऊंचा समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मूंछ उनकी भी है, मूंछ हमारी भी है। हम अगर नहीं बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। आपने अभी हमारी एक समाज के लड़के को सिर्फ मूंछ रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा है, लेकिन वही पुलिस क्या कहती है कि ना तो उसकी मूंछ रखने पर मारा गया है, ना उसके अच्छे कपड़े पहनने पर मारा गया है। लेकिन सवाल यही है, मारा क्यों गया है? तो ये हमारे वहाँ के प्रशासन को समझना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से हम दब जाते हैं उनकी सोच के अंदर। क्या सबको समानता का अधिकार मिल रहा है अभी भारत में? देखिए, समानता का अधिकार है, मैं आपसे ये कहूँगी कि मिल रहा है, लेकिन वही है, हमारे लोग शिक्षित नहीं है। हमारे घर की महिला आज भी मंदिर में पूजा करने जाती है, मानिएगा आप,
लेकिन वही है, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, हमारे घर की, हमारी आने वाली पीढ़ी, हम पीढ़ी हैं, मैं अपने घर की पहली जनरेशन हूँ जो पत्रकारिता। महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जाए, उनका अधिकार है, लेकिन वो बाबा साहब के उनके विचारों को भी जाने ना। उनके घर में कितने पुरुष हैं जो बाबा साहब के विचारों को महिलाओं तक कन्वर्ट कर रहे हैं? कितने बाबा साहब ने तो कहा मैं नहीं मानूंगा ब्रह्मा विष्णु को, वो नहीं मान रहे। तो मैंने वही कहा ना, ये महिलाओं या संविधान में क्या कहा है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाबा साहब के विचारों को भी जानना पड़ेगा। जब भी आप क्या कहते हैं, अपने आप को सशक्त कर पाएंगे, संगठित रह पाएंगे, और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। आज हम यहाँ दिल्ली में तो मना रहे हैं जयंती, लेकिन अभी मेरे पास कई जगह से फ़ोन आए जो गांव है दूर दराज है कि भैया हम जयंती मनाना चाहते हैं, पर यहाँ अपर कास्ट के लोग हमें मनाने नहीं दे रहे हैं जयंती। ये पहला मामला नहीं है, मैं आपको बता दूं गजेंद्र, ये न जाने कितने सालों से चलता आ रहा है। मेरे गांव में भी, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, मेरे गांव में भी सिर्फ मूर्ति रखने को लेकर ठाकुर समाज के लोगों ने कई समय तक बवाल काटा, और उस बवाल का जवाब ये रहा कि अभी तक हमारे गाँव में मूर्ति रखने को लेकर चीज़ें चल रही हैं। पर देखिए कब तक चीज़ें होती हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आज आप? संदेश तो यही है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हम वही कर रहे हैं। हम अपने घर की महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों को संगठित कर रहे हैं, और संघर्ष तो हम बचपन से करते रहे। बाबा साहब ने किया तो हम भी कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बाबा साहब ब्रांड बन गए हैं आजकल, और बेचने वाले खूब बेच रहे हैं बाबा साहब को। देखिए, बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आप उनके विचारों को कितना ग्रैब कर रहे हैं, आप उनके विचारों को कितना ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खरीदने वाले खरीदेंगे, जो विचार है उनको समझना है। देखिए ये तस्वीर हम आपको संसद मार्ग की दिखा रहे हैं। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देश भर के कोने कोने से। आज बाबा साहब को श्रद्धा, संसद में जो मूर्ति लगी हुई है उस पर आज लोग आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपना स्टॉल लगाते हैं। तमाम जो संगठन है देश भर के, दलितों के, बहुजनों के, वो आज अपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है समाज में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको संसद मार्ग के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज है, तमाम सर्व समाज आज यहाँ आता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। जो संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उस पर जाकर अपने सुमन अर्पित फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग मिलते हैं, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए तमाम घर से लोग, एक मेला टाइप की तरह यहाँ पर, एक मेला ही कह सकते हैं इसको, लगाया जाता है। जो देखिए